बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। चंपाई सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन। किसी जमाने में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के हनुमान रहे चंपाई सोरेन। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परम प्रिय चाचा रहे चंपाई सोरेन। क्या भारतीय जनता पार्टी के भंवर में हिचकोले खा रहे हैं? क्या उनकी सियासी पारी का द एंड होने वाला है? जोहार, नमस्कार, मैं कौशलेंद्र हाजिर हो गया हूं आपका शो बेबाक लेकर। चंपाई सोरेन की जो दुर्गत भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, उस पर सियासी गलियारे में चर्चा और चिंता दोनों है। अब चंपाई सोरेन को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने हरवाहा बनाकर छोड़ दिया। हरवाहा बुझते हैं? अरे वो खेत जोतने वाला, यही हो रहा है। कैसे? अब देखिए ना, चंपाई सोरेन जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सबसे पुराने सिपाही थे, कोल्हान में जब झामुमो की जड़ें जमी थी, उस वक्त से, जब गुरुजी भी युवा थे और चंपाई तो किशोर थे, उस समय से जुड़े रहे और हनुमान की भूमिका में थे। जब जब झामुमो का उत्कर्ष काल रहा, चंपाई सोरेन एकदम कायदे से प्रतिष्ठित रहे। लेकिन देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा खेला किया था। हिमंता विश्व शर्मा झारखंड आए तो उन्होंने हनुमान को, गुरुजी के हनुमान, झामुमो के हनुमान चंपाई सोरेन को विभीषण बना दिया। अब हंसिएगा मत, गौर करिएगा। हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने परिजनों से ज़्यादा अपने चाचा चंपाई सोरेन पर भरोसा किया और चंपाई सोरेन को अपनी सियासी गद्दी सौंपी, मुख्यमंत्री बना दिया। सियासत में ऐसा होता नहीं है। लोग कह रहे थे, चर्चा हो रही थी कि लालू यादव की तर्ज पर हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाएंगे, लेकिन सारे आकलनों को धत्ता बताते हुए हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन पर भरोसा किया, क्योंकि चंपाई सोरेन पर भरोसा दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी करते थे। शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन का साथ किसी से छुपा नहीं था, लेकिन हिमंता विश्व शर्मा ने चंपाई सोरेन को फोड़ा, हनुमान से विभीषण बनाया और भारतीय जनता पार्टी में लेकर आए। और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी उस समय में, इलेक्शन के टाइम में, कि हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को सम्मान नहीं दिया, अपमान किया है, अब हम उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान देंगे। कभी होता था उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और बहुत सारी बातें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद चंपाई सोरेन की हालत यही हो गई है ना। रिम्स 2 जमीन में हल चलाना हो तो चंपाई सोरेन, और अभी देखिए ना, बोकारो में विस्थापितों का मसला फिर उबाल पर है। विस्थापितों के आंदोलन जो हो रहे हैं, तो चंपाई सोरेन का एक नया बयान वायरल हो रहा है कि मैं बोकारो स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित भूमि जो विस्थापितों से ली गई थी, उसमें हल चलाऊंगा। मतलब चंपाई सोरेन जो कल तक झामुमो के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में हल चलाने का काम कर रहे हैं। मतलब इसको समझिए, सियासत में कोई अर्श से फर्श पर जब आता है ना, तो उसकी क्या दुर्गति होती है, भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया। पार्टी में जिस ताम झाम के साथ चंपाई सोरेन को ले जाया गया था, तो लगा था अरे बाप, चंपाई सोरेन को तोड़ दिया हिमंता विश्व शर्मा ने, अब तो गजब हो जाएगा। लेकिन क्या गजब हुआ? यही गजब हुआ कि चंपाई सोरेन ना तो अपनी सियासी साख बचा पा रहे हैं, ना ही वो अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन, जिसके लिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया था, हाँ, झामुमो के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था, अलग राह चले थे, भारतीय जनता पार्टी में जाकर कमल का फूल लेकर घूमना शुरू किए थे, तीर धनुष फेंक दिया था। उस भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूछ
कौड़ी के दो हो गई। मतलब चंपई सोरेन को सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं स्वीकारा, हाँ इस्तेमाल जरूर हो गए। अब हाल के दिनों में नगर निकाय चुनाव में भी देखा आपने कि एकमात्र विधानसभा सीट जो चंपई सोरेन के चलते भारतीय जनता पार्टी के पास बच गई, एसटी रिजर्व सीट है, 28 में से एकमात्र सीट चंपई सोरेन के खाते में आई। लेकिन चंपई सोरेन भाजपा के लिए एसेट नहीं बने। आप पूछेंगे क्यों कह रहे हैं ऐसा? भैया कोल्हान, सिमडेगा, गुमला, यहीं से तो उठ के टी ट्राइब के लोग गए थे। जिस टी ट्राइब को लेकर हंगामा हो रहा है असम में, क्या मैंने नहीं देखा सुना? आपने सुना क्या, देखा क्या कि चंपई सोरेन को भी स्टार प्रचारक बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने टी ट्राइब के लोगों के बीच भेजा है? हेमंत सोरेन तो कोल्हान के अपने सभी नेताओं को लेकर चले गए हो, संजीव सरदार हों, बाकी कोल्हान के नेता, और फिर उधर संताल के नेता विजय हांसदा हों, या फिर तिरछी टोपी वाले वही लाल टोपी वाले चमरा लिंडा हों, या मतलब कोई गिनती है बाबू, तो सुदीप सोनू वगैरह भी गए। मतलब पूरा मंत्रिमंडल गया है, जोर शोर से लड़ाई हो रही है। लेकिन भाजपा के लोगों को चंपई सोरेन की याद नहीं आई, चंपई सोरेन को असम नहीं भेजा गया। अब तो खैर चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा, 9 तारीख को इलेक्शन होना है, वोट डाले जाएंगे, अब तो खेला खत्म। लेकिन ये हालत चंपई सोरेन की भारतीय जनता पार्टी में जो हो रही है, वो तो ऐसा ही, उसको यही कहेंगे ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब उनकी सियासी पारी इतने दिन की ही रही, ये अंतिम पारी वो खेल रहे हैं, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को सियासत आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उन्होंने प्रयास किए, 2 दफा प्रयास किए, लेकिन हो ना पाया। ना सदन में इज्जत मिली, ना भारतीय जनता पार्टी के फलक पर। अब चंपई सोरेन का आगे क्या होगा? चर्चा होती है ना कि चंपई सोरेन लौट जाएंगे, लौटेंगे, फलाना होंगे, और बड़े भावुक हैं सीएम हेमंत सोरेन। पहले मैं आपको बताऊं, पहले भी जब चंपई दादा झामुमो में थे तो वो बीमार उमार होते थे, उनका इलाज कराने का सीएम एकदम पुख्ता इंतजाम करते थे। मतलब बड़े परिवार के बड़े के रूप में उनका ख्याल रखते थे। लेकिन चंपई सोरेन से जो दिल टूटा ना, तो कहते ना एकदम करेजा बुकनी बुकनी हो गया है हेमंत सोरेन का। अब चंपई सोरेन की चर्चा भी नहीं होती हेमंत के अंदर खाने। मतलब हेमंत सोरेन के दल में चंपई सोरेन की वापसी की बात तो अभी बस सियासी हांडी में कोई लोग अगर डालते हैं उबलने के लिए, तो उसको क्षणिक ही समझिए, क्योंकि चंपई सोरेन की बिल्कुल चर्चा नहीं। चंपई सोरेन की झामुमो में अब वापसी की बात भी नहीं हो रही है, और भाजपा में पूछ नहीं हो रही है। तब ये कहना कि अब तो चंपई सोरेन की सियासी पारी का अंत दिख रहा है, गलत तो नहीं होगा। चंपई सोरेन का लगाव गुरुजी से बरसों से था। उस वक्त हेमंत सोरेन या तो पैदा नहीं हुए होंगे या बच्चे रहे होंगे, लेकिन चंपई सोरेन ने गुरुजी के जीते जी अपने भतीजे की पीठ में जो खंजर घोंपा, उसके लहू के छींटे अभी चंपई सोरेन के सियासी शख्सियत को दागदार किए हुए। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उनके महत्वहीन एक्शंस पटल पर आ रहे हैं, उनको लेकर यही कहा जा रहा है कि दगाबाजी, सियासी दगाबाजी भारी पड़ती है। हालांकि लोग कहते हैं कि सियासत में कभी कौन किधर, लेकिन चंपई सोरेन से ये अपेक्षा ना तो हेमंत सोरेन ने की थी, ना दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने की थी, ना झामुमो ने की थी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, वो कहते हैं ना, नींबू निचोड़ लिए, तो अब क्या ज़रूरत है। जो ज़रूरत थी इलेक्शन के समय में, हिमंता विश्व शर्मा ने बड़े बड़े सपने दिखाए। हाँ, चंपई दादा दिल्ली जा रहे हैं, तो इतने विधायक उनके साथ हैं, तो ये है वो है। अंततः क्या हुआ? कभी चश्मा बनवाने जाते थे, कभी किसी कारण से जाते थे, तमाशा हुआ। आपको याद होगा, मैंने ही चंपई के साथ जो खेल चल रहा था, इसका सबसे पहले खुलासा किया था, और चंपई ने वो खेल रचा भी। और किस तरह से चंपई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा देने में क्या आनाकानी उन्होंने की थी, क्या क्या तमाशे हुए थे, ये बातें छुपी नहीं रही। वही एक सबक है सियासत में कि
दगाबाज बलम को दिक्कत तो होती है, अब वही दिक्कत दिख रही है। और यहाँ चंपई सोरेन भाजपा में हरवाहा बन गए हैं। हरवाहा समझते हैं ना, वही खेत जोत रहे हैं। अब कहीं हो रहा है कि हाँ रिम्स 2 में खेत जोतेंगे, हल चलाएंगे, अब बोकारो में हल चलाएंगे। चंपई सोरेन की कोई उपयोगिता अब भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं दिख रही और सियासी तौर पर वो अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। और ये इतिहास रहा है झामुमो से गए हुए, देखे थे हेमलाल मुर्मू भी गए थे, रघुवर जी ले गए थे ना, उपाध्यक्ष बनाए थे उनको कम से कम। इनको तो खैर लाए लोग गिनवा दिए, एगो और मुख्यमंत्री, मतलब पांच मुख्यमंत्री मधु कोड़ा वाला कैटेगरी में ला खड़ा कर दिए। अब मधु कोड़ा वाला कैटेगरी में खड़ा होने लायक तो नहीं थे चंपई बाबू, भाजपा के 3 गो तो अपना मुख्यमंत्री थे ही, और चंपई बाबू और मधु कोड़ा को करके लोग 5 HP का इंजन बताता था ना। लेकिन अब इनका इंजन लगता है सीज हो गया है, भाजपा में भी कोई मतलब नहीं है। सबसे आश्चर्य यही असम चुनाव में जहां बाबूलाल स्टार प्रचारक हो गए, वहां चंपई सोरेन के बारे में चूं चपड़ तक नहीं हुई। और जब चंपई की एंट्री हो रही थी उस समय बाबूलाल कैसे घबरा गए थे, हाँ 48 घंटा तक तो बधाई भी नहीं दिए थे, ये भी खबर हम बताए थे ना। और उसके बाद फिलहाल तो बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष हैं, आदित्य साहू नए अध्यक्ष हैं, नई कमेटी बना रहे हैं, लेकिन चंपई बाबू हल चला रहे हैं। चलिए कौन कहाँ चलाएगा हल और किसका क्या होगा सियासी हाल, सब बताते रहेंगे जनाब। देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। और अब तक आपने हमारे चैनल स्वराज पोस्ट झारखंड को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सनसनी नहीं सच्चाई दिखाते हैं। जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।